नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। सऊदी अरब को पाकिस्तान ने फंसा दिया है, वो भी अमेरिका के सामने। क्या आप इस बात पर यकीन कर पाएंगे? जी हां, ऐसा हुआ है और बिल्कुल हुआ है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरीके से पाकिस्तान बिलबिलाया था दुनिया के सामने। अमेरिका को उसने सैकड़ों कॉल किए थे, सऊदी अरब को कहा था कि अब्बा बहुत मार रहे हैं, पापा बहुत मार रहे हैं, तो हमें उनसे बचाइए। ऐसे में दोनों देशों के बीच जो संबंध थे, जो व्यापारिक संबंध थे या फिर जो इस्लामिक देशों के नाते जो संबंध थे, वो और ज्यादा गहरे हुए थे। दोनों देशों के बीच एक डिफेंस डील हुई थी। इस डिफेंस डील के बारे में कहा गया था कि अगर कोई देश पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान का साथ सऊदी अरब देगा। सऊदी अरब के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो उसका साथ पाकिस्तान देगा, पाकिस्तान भी उसके साथ लड़ने के लिए जाएगा। इजराइल का खतरा सऊदी अरब को मंडरा रहा था और आपका यहां पर ईरान का खतरा भी सऊदी अरब को मंडरा रहा है और भारत से जो है खतरे में खौफ खाता ही है पाकिस्तान। तो दोनों देशों ने बढ़िया एक डील की थी। इस डील की चीजें निकलकर उस वक्त सामने नहीं आई थी, लेकिन यह डील होते होते एक घटना ऐसी हुई जिसके बाद से पूरा ही समीकरण बदल गया। अमेरिका और सऊदी अरब बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं, दोनों के बीच बढ़िया व्यापारिक संबंध है। मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका जाते हैं अभी हाल में, उससे पहले जून में 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी सऊदी अरब आए थे। तो दोनों देशों के बीच रिश्ते बढ़िया हैं। अपने हथियार भी अमेरिका लगातार सऊदी अरब को चिपकाता रहता, लगभग $600 बिलियन के आसपास की डील भी उन्होंने की थी। हालांकि सऊदी अरब हथियारों को सिर्फ किसी राष्ट्राध्यक्ष को सम्मान देना हो, उसके सम्मान देने के लिए उसे उड़ा देता है, बाकी और कुछ काम उसे है नहीं। ऐसे में अब जो घटना हुई है वो ये हुई है कि बात करें, पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर एक फाइटर प्लेन बनाता है जिसका नाम है JF-17। इसके बारे में दावा किया था पाकिस्तान ने कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने गजब का कमाल दिखाया था और भारत के फाइटर जेट मार गिराए थे। हालांकि पाकिस्तान ने अपने हकीकत की तस्वीरें नहीं दिखाई, किस तरीके से उसके एयरबेसेस उड़ा दिए गए, उसके आतंकियों के ठिकाने उड़ा दिए गए और उसे पूरी तरीके से घुटनों पर ला दिया गया और उसका JF-17 कोई काम नहीं आया। यहां तक कि उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम था भारत ने वो तक उड़ा दिया। अब तो दावा अमेरिका के कुछ विशेषज्ञों के द्वारा यह भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो परमाणु साइट है उस पर भी हमला हुआ था और सबूत भी हैं। वो पाकिस्तान और उसका ये जो मुल्ला आसिम मुनीर है, ये दुनिया भर में ढिंडोरा पीटता फिर रहा है कि JF-17 ने भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा कमाल दिखाया। ऐसे में सऊदी अरब के साथ इसने डील कर ली पाकिस्तान ने कि आप हमारे मालिक खरीदिए, JF-17 फाइटर जेट बहुत कमाल के हैं, आपने जो हमें कर्जा दिया हुआ है उसमें इसके पैसे को काट लेंगे क्योंकि पैसे देने के लिए तो हमारे पास है नहीं। अब वो डील सऊदी अरब ने कर ली, डील की किसी तीसरे देश के लिए, मतलब एक एजेंट के तौर पर काम यहां पर सऊदी अरब कर रहा था और यहीं से फिर अमेरिका की तरफ से फटकार लगी है। फटकार ऐसी लगी है कि सऊदी अरब ने अमेरिका के दबाव के बाद पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट खरीदने की डील को कैंसिल कर दिया है। सऊदी अरब ने अमेरिका को गारंटी दी है कि वो पाकिस्तान से कर्ज के बदले JF-17 फाइटर जेट खरीदने की डील नहीं करने जा रहा है। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर JF-17 बनाया है। पाकिस्तान का जो सेना प्रमुख है इसने दुनिया भर में पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया है कि पाकिस्तान, इससे पहले पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अजरबैजान के बाद अब सऊदी अरब उससे JF-17 जेट खरीदेगा और उसकी भारी कमाई हो सकती है। इन फाइटर जेट को सऊदी अरब खरीदकर सूडान को देने वाला था। बाकी यहां रक्षा मामलों से जुड़ी एक वेबसाइट की माने तो अमेरिका सऊदी अरब पर तुर्की के खान फाइटर जेट और पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट की डील को लेकर भड़का हुआ है। इसके बाद सऊदी अरब ने चीनी फाइटर जेट से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। वहीं सऊदी अरब ने भी अभी तक तुर्की के फाइटर जेट को लेकर कोई भरोसा अमेरिका को नहीं दिया है। अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब उसके F-35 फाइटर जेट को खरीदे, लेकिन इजराइल इसका भी विरोध कर रहा है। खाड़ी देश अब तक अमेरिकी हथियारों के बड़े ग्राहक रहे हैं और यहां पर चीनी फाइटर जेट की बैकडोर से अगर एंट्री हो जाती है तो आप यकीन मानिए अमेरिका इससे ज्यादा और कतई नहीं भड़क सकता। अमेरिका भड़का भी है और सऊदी अरब को चेतावनी भी दी है। इसी बीच सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक और बड़े समझौते की बात चल रही है। सऊदी अरब और पाकिस्तान रक्षा समझौता करने के बाद अब रणनीतिक आर्थिक समझौते की तैयारी कर रहे हैं। अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के पाकिस्तान में राजदूत नवाफ बिन सईद अल मल्की ने कहा है कि आर्थिक समझौता दोनों मुस्लिम देशों के बीच रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करेगा। इससे पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान ने सितंबर महीने में एक ऐतिहासिक डील की थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि डिफेंस डील इन लोगों ने
की थी। बाकी यूएई की मिडिल ईस्ट के देशों की मार लगातार पड़ी रही है। यूएई और सऊदी अरब के जैसे संबंध खराब हुए और पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ अपने हित ज्यादा दिखाए। यूएई ने अपना लोन मांग लिया कि भैया लगभग $3 बिलियन का जो तुम्हें लोन दिया उसमें से $2 बिलियन का तो महीने भर में चुकता कर दो। जिसके बाद दौड़ा दौड़ा आसिम मुनीर पहुंचा कि नहीं अब्बा ऐसा मत करिए, हमारे पास पैसे नहीं है, अभी हम अब्बा ट्रंप की कंपनी में पैसे लगा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, तो सारा जितना पैसा हमारे पास आता है उसमें से अगर $100 आते हैं तो $90 तो हम भ्रष्टाचार करके इधर उधर कर देते हैं, जनता को तो $10 मिलते हैं, ऐसे में $2 बिलियन का लोन हम कैसे चुकाएंगे। तो ये चीजें पाकिस्तान के साथ चल रही थी। अब बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा है, सोच रहा था कि फाइटर जेट बेचूंगा तो कुछ डॉलर हाथ लगेंगे, उससे भ्रष्टाचार किया जा सकेगा, लेकिन आसिम मुनीर के इन सपनों पर पानी फिर गया है। बाकी सऊदी अरब को बहुत कम बार ऐसा देखा गया है जब अमेरिका की तरफ से फटकार लगी हो, लेकिन अब पाकिस्तान की वजह से फटकार लगी है तो क्या पाकिस्तान से इस बेइज्जती का बदला सऊदी अरब भी लेता है, यह भी देखने वाली बात रहेगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।